फन्स अनलिमिटेड पर आप सभी लोगों का स्वागत है। लेकर आए हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज का मुकाबला। आइए इस एक्शन से भरपूर कॉमिक्स का मजा लेते हैं, जिसमें लड़ाई होती है सूरज और डोगा की। मुकाबला। जिंदगी एक मुकाबला है। जिंदा रहने के लिए हर वक्त किसी ना किसी से मुकाबला चलता रहता है, किंतु यह मुकाबला सबसे रोमांचक है, क्योंकि यह मुकाबला है सूरज और डोगा के बीच। डोगा सीरीज में पढ़ते हैं ये कॉमिक्स। उस सुबह लॉयन जिम में प्रवेश किया इंस्पेक्टर चीता ने। अदरक चाचा, सूरज कहाँ है? सूरज को नहीं देख पाए इंस्पेक्टर साहब। ये क्या, ये रहा ना मैं? और वहां सर्वांगासन कर रहा था। ओह, पल भर को सकपका सा गया था चीता। उछलकर सीधा खड़ा हो गया सूरज। अब बताओ, सुबह सुबह मुझसे क्या काम आ पड़ा? इस फॉर्म पे तुम्हारे दस्तखत चाहिए सूरज। कैसा फॉर्म है ये इंस्पेक्टर चीता? शहर में पिछले दिनों झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में हुए अग्निकांडों में तबाह बर्बाद हुए लोगों की सहायतार्थ हमारा महकमा एक चैरिटी फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबला आयोजित कर रहा है, जिसमें एक तरफ होगा अदरक चाचा का होनहार शिष्य सूरज, तो दूसरी तरफ होगा डोगा। क्या? चौंक पड़े थे। उफ, ये क्या चल रहा था? क्या चाल चल रहा था चीता? गुरु शिष्य दोनों के ही मस्तिष्क साए साए कर उठे। लेकिन इंस्पेक्टर चीता, इस मामले में मैं आपकी एक ना सुनूंगा अदरक चाचा, और मुझे भी यकीन है कि इस नेक काम में आप हमारी मदद जरूर करेंगे। डोगा से सूरज की फाइट कैसे हो सकती है? उफ, बल पड़ गया था सूरज की पेशानी पर। लेकिन डोगा कानून की निगाहों में एक घोषित अपराधी है। वह इस फ्री स्टाइल मुकाबले में हिस्सा लेने कैसे और क्यों आएगा? वह आएगा, उसकी आने की गारंटी मेरी रही। अदरक चाचा, आप सूरज को इस फ्री स्टाइल की इजाजत देंगे ना? इंस्पेक्टर चीता, सूरज कोई कुश्ती का पहलवान नहीं, बॉडी बिल्डर है। फिर भी इस नेक कारण के लिए यह डोगा से जरूर लड़ेगा। अदरक चाचा की अनुमति के साथ ही लोमड़ी के समान चमक रहा था चीता का चेहरा। इंस्पेक्टर चीता के जिम से बाहर जाते ही उफ, ये इंस्पेक्टर चीता भी सोच सोच कर चलता है अपनी चालें। अब कम वक्त ने ना जाने क्या चक्कर चला दिया है डोगा और सूरज को एक साबित करने के लिए। इंसान को प्रत्येक बाधा का सामना हिम्मत व सूझबूझ से करना चाहिए सूरज बेटे। फिर कोई समस्या ऐसी नहीं होती जिसका कोई हल ना हो। भरपूर आत्मविश्वास झलक रहा था अदरक चाचा के शब्दों में। फिर शहर में चर्चा का विषय बन गई वह फ्री स्टाइल मुकाबला। वाह, अपराध और अपराधियों के दुश्मन डोगा और अदरक चाचा के शिष्य सूरज के बीच फ्री स्टाइल मुकाबला। ये बेहद रोमांचक होगा यह मुकाबला। उछल पड़ा इंस्पेक्टर चीता यह स्वर सुनकर। भैया भैया, कहाँ हो तुम? उफ भैया। मोनिका चिड़िया सी चहचहाती लता की तरह लिपट गई वह अपने भाई इंस्पेक्टर चीता से। भैया, राज्य स्तर की एथलेटिक प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है आपकी बहन ने, ये देखो। उफ, तूने तो सचमुच कमाल कर दिया। भाई कानून का चीता और बहन एथलेटिक की शेरनी। वाह। यही नहीं भैया, मुझे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए भी चुन लिया गया है। अगर ये प्रतियोगिता भी मैं जीत लेती हूँ तो मुझे अगले एशियाई खेलों में भाग लेने का गौरव भी प्राप्त होगा।
तू यह प्रतियोगिता भी अवश्य जीतेगी मेरी शेरनी। न जाने क्यों चीता का स्वर भर्रा उठा और अपने माता पिता की फोटो जिस पर हार चढ़ा हुआ था अपने उन्हें देख के उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये क्या भैया, आपकी आंखों में आंसू? अनायास ही मम्मी पापा की याद हो आई थी पगली। आज वे जीवित होते तो हमारी कामयाबियों पर उनके सीने फख्र से चौड़े हो गए होते। और यह ले तेरी जीत की खुशी हम बाद में पूरी धूमधाम से मनाएंगे। फिलहाल तू रुक रख ये डोगा से सूरज के फ्री स्टाइल मुकाबले के 5 टिकट तेरे और तेरी सहेलियों के लिए। ओह, आजकल शहर में इसी मुकाबले की चर्चा है, मैं जरूर देखूंगी इस मुकाबले को। उधर कमिश्नर त्रिपाठी, व्हाट नॉनसेंस, तुम वाकई चीता हो इंस्पेक्टर चीता, आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन डोगा को कानून के सुपुर्द करने का तुम्हारा ये सारा इंतजाम धरा न रह जाए अगर डोगा फ्रीस्टाइल मुकाबले में पहुंचा ही नहीं तो। मैं उसकी भावनाओं को अच्छी तरह समझता हूं सर। मुकाबले के उद्देश्य को देखते हुए वह मुकाबले में हिस्सा लेने जरूर पहुंचेगा। लेकिन आपसे मेरी एक ही विनती है सर कि मुकाबला समाप्त होने से पहले डोगा पर किसी किस्म का कोई कानूनी शिकंजा ना कसा जाए। ठीक है, मैं इंस्पेक्टर जंग बहादुर को ऐसे निर्देश दे दूंगा चीता। इंस्पेक्टर जंग बहादुर स्टेडियम के बाहर प्रतीक्षा करेगा डोगा की अपने जाल के साथ। व्हाट नॉनसेंस। और उस शानदार बंगले में गूंज रहे कुत्तों के भौंकने के भयानक स्वरों से भी अधिक दहशतनाक थे वे स्वर। क्या खबर है टिकिया? और भयानक से बुलडॉग भी पकड़े हुए थे उसने। बुलडॉग, माल 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 पकड़ गया बुलडॉग। खतरनाक मुस्कुराहट फैल गई थी बुलडॉग के भद्दे मोटे होठों पर। मैंने अपना नाम इन कुत्तों जैसा इसलिए रखा है टिकैया क्योंकि जिस तरह ये बुलडॉग अपने दुश्मनों को फाड़ गिराते हैं ठीक उसी प्रकार मैं भी अपने दुश्मनों और नकारा आदमियों को फाड़ गिराता हूं। नहीं नहीं बुलडॉग, नहीं। वाह 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 वाह। और उसने कुत्तों को उन दोनों के ऊपर छोड़ दिया। मौत नहीं, बचाओ, आ नहीं। टोपिया, इनकी लाशों को ठिकाने लगा दो। डोबर, बुलहाउंड, पता करो किस चींटी के पर निकले हैं जिसने बुलडॉग के माल पर हाथ डाला है। कहीं फोन घुमाया डोबर ने और उसका नाम इंस्पेक्टर जंग बहादुर है। बुलडॉग नया ही आया है थाने में। इंस्पेक्टर जंग बहादुर? देख लेंगे उसे भी। खून लिसड़ रहा था बुलडॉग की आंखों में। समय से 2 घंटे पूर्व ही स्टेडियम खचाखच भर गया था। डोगा और सूरज के नाम से अभी भी खिंची चली आ रही थी भीड़। डोगा डोगा डोगा, सूरज सूरज सूरज। उधर लॉ एंड डेन में सूरज और अदर चाचा में चल रहा था वाक युद्ध। ये आप क्या कह रहे हैं अदर चाचा? धनिया गुरु डोगा बनकर उतरेंगे रिंग में? क्या? धनिया भी परेशान। और मुझे डोगा से लड़ना ही होगा? अदर चाचा बोलते हैं, बेशक सूरज बेटे। यानी मुझे गुरु पर वार करने होंगे? उफ अदरक चाचा, यह आपने सोच भी कैसे लिया? फिर मुकाबले के बाद स्टेडियम में डोगा के गिरफ्तारी का भी पूरा इंतजाम होगा और डोगा के वहां से फरार होने की भरपूर चेष्टा भी करनी है। और यह भी हो सकता है कि फरार होने की चेष्टा में कहीं गुरु के ऊपर पुलिस फायरिंग कर दे। नहीं नहीं, मैं आपको ये रिस्क नहीं लेने दूंगा अदर चाचा। हाँ, कभी नहीं लेने दूंगा। तुम ही कहा करते थे ना सूरज कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। क्या? अदर चाचा के इन शब्दों ने सूरज का मुंह बंद कर दिया। उधर जबरदस्त शोर शराबा गूंज रहा था स्टेडियम में। सूरज 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 सू डोगा डोगा डोगा। इंडोर स्टेडियम के बाहर
चप्पे चप्पर पर फैला रखा था इंस्पेक्टर जंग बहादुर ने अपना जाल। स्टेडियम के बाहर फैला है इंस्पेक्टर जंग बहादुर का जाल। डोगा भीतर जाएगा जरूर पर वापस नहीं आएगा। स्टेडियम में बच्चों को प्रतिशत डोगा और सूरज की उधर चीता। अदरक चाचा कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। डोगा डोगा सूरज सूरज। इंस्पेक्टर चीता की यह चिंता वाजिब थी। अगर डोगा ना आया तो? नहीं नहीं, वह आएगा, वह जरूर आएगा। उधर स्पेशल क्लास टिकट के साथ अपनी सहेलियों सहित आगे बढ़ रही थी मोनिका। डोगा ही जीतेगा ये मुकाबला। मैंने अखबारों में उसके किस्से पढ़े हैं। नाक में दम कर रखा है उसने अपराधियों की। और तभी टकरा गई मोनिका सूरज से। उफ! फटाक! उसके हाथ में जो गुब्बारा था वो फूट गया। कौन था वो जिसे देखते ही अरे उफ! पूरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई थी मोनिका के। सूरज? क्षमा कीजिए, शायद गलती मेरी ही थी जो आपको ना देख सका। मुंह से एक बोल तक ना फूटा था उसके। और अपलक ठगी सी खड़ी रह गई मोनिका। गूंगी है क्या ये? सूरज, तुम सूरज। उसकी सहेलियां क्या किया? बिच्छू कांटे से चौंक पड़ी वह तब। कहाँ ध्यान है मिस मोनिका? लगता है गुब्बारे फूटने का बहुत दुख हुआ है। उसी समय रिंग की ओर आता दिखाई पड़ा डोगा और सब चिल्ला पड़े जोर से। डोगा 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 आ गया। वो देखो, डोगा आ गया। सच में डोगा ही है। चेहरा 1000 वाट बल्ब के समान चमक उठा इंस्पेक्टर चीता का। डोगा, मुझे उम्मीद थी कि तुम इंस्पेक्टर चीता के मान सम्मान की धज्जियां उड़ाने से बचा लोगे। आमना सामना हुआ डोगा और सूरज का। धीरे से मनी मन दोनों बोलते हैं, चरण स्पर्श गुरुदेव, विजयी रहो मेरे बच्चे। उधर चीता के मस्तिष्क को झंझोड़े दे रहा था एक और प्रश्न। अदरक चाचा कहाँ हैं? कहीं अदरक चाचा ही तो नहीं आ गए हैं डोगा का रूप धरकर? क्योंकि अगर सूरज ही डोगा है तो फिर एक ही समय पर वह डोगा और सूरज बनकर रिंग में तो नहीं उतर सकता था। इस मुकाबले के आयोजन का एक उद्देश्य यह पता लगाना भी तो है। मेरा लगता है आज मैंने डोगा का भेद पा लिया है। रिंग में रेफरी सूरज और डोगा का परिचय करवा रहा था। यानी कि चीता ये सोच रहा था कि शायद अदरक चाचा डोगा है, क्योंकि वही नहीं आया था। इंस्पेक्टर चीता की समस्त आशाओं पर घड़ों पानी फिर गया। फिर उस समय जबकि उफ, यह चला रहा है मुस्कुराता हुआ अदरक चाचा। बेटे चीते, तू अभी इतना बड़ा चीता भी नहीं हुआ कि अदरक को मात दे सके। रिंग में डोगा के रूप में मेरा भाई धनिया है। उधर मुकाबला आरंभ करने के लिए रेफरी ने संकेत दे दिया था और फिर भीड़ ने जबरदस्त शो मचा दिया और शुरू हो गया मुकाबला। डिशुम! सूरज ने एक भरपूर हाथ दिया डोगा के। शिष्य को गुरु के मुकाबले खड़ा होना पड़ेगा। किस्मत ये दिन भी दिखाएगी। सूरज ने कभी ना सोचा था। उधर ओह शाबाश सूरज, ऐसा ही फौलाद होना चाहिए तुम्हारे। एक एक वार में वार खाकर भी तारीफ कर रहा था डोगा। रोमांच के कारण उत्तेजित हो उठी थी भीड़। सूरज के प्रथम बार से ही उछल पड़ी थी। सूरज के प्रथम बार पर ही मोनिका, सूरज सूरज सूरज, डोगा वार करो, डोगा डोगा वार करो। रिंग की रस्सियों से टकराकर स्प्रिंग की तरह वापस आ गया था। तभी डोगा सूरज के ऊपर दिया उसने अपने पृष्ठभाग का प्रहार। था धड़ाम! आह निकल गई सूरज की। डोगा के प्रशंसकों ने स्टेडियम गिरा दिया। डोगा ही जीतेगा। डोगा तुम वार करो, विजय तुम्हारे साथ है। उधर क्षमा करना धनिया चाचा, क्षमा करना। अपने शिष्य को, अपने वार की ताकत को कम नहीं कर सकता मैं। दुम! और ये कह के सूरज ने एक मारा कंधा डोगा के। और डोगा बोलता है, इसके इस वार ने आज साबित कर दिया कि लायन डैन में बॉक्सिंग का एक एक गुर इसने मांझ मांझ कर सीखा है। डोगा के उस वार ने रक्त छलका दिया सूरज की ढोटों से। जब डोगा ने दिया घुटना उसके ठुड्डी पे, तड़ाक!
और उधर मोनिका, वकअप सूरज वकअप, डोगा नहीं जीतना चाहिए, सूरज विजय का प्रतीक है, सूरज ही जीतेगा। सहेलियां बोलती हैं, इतना मत उछल मोनिका, एक दो बार चल गए सूरज के, पर आखिर जीत तो डोगा की होगी। इसे तो सूरज नाम की लड़के शुरू से ही अच्छे लगते हैं। तू तो पागल है, तुझे क्या पता कि सूरज को जीतेगा, सूरज ही जीतेगा। क्यों कह रही थी मोनिका ने वे रहस्यमय शब्द, पता नहीं, बाद में मालूम पड़ेगा इसके बारे में। उधर सूरज की उस बार ने डोगा ने इस खूबसूरती से रोका। जब डोगा ने हमला करा और सूरज ने हमला करा डोगा के ऊपर, डोगा ने नीचे लेट के पैरों के बल उठा लिया उसे, धप, और सूरज के मुंह से निकली आ कि पूरा स्टेडियम में गूंज उठा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। उधर क्यों इंस्पेक्टर चीता, कुछ अनुमान लग रहा है कि जीत किसकी होगी? रिंग में सूरज या डोगा की हार जीत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अदरक चाचा। मुझे तो इस मुकाबले की चिंता है जो डोगा और कानून के रखवालों के बीच इस मुकाबले के बाद शुरू होगा, और जिसमें जीत मुझे अपनी ही चाहिए, हर सूरत में अपनी जीत। ना जाने क्या सोचकर जबड़े सख्ती के साथ बिछ गए थे इंस्पेक्टर चीता के। उधर सूरज के सीने पे प्रहार किया था डोगा ने, धड़ाक, फिर हुआ वार पर वार। डोगा सूरज पर हावी होता चला गया, क्योंकि जीतना तो जुर्म के रखवाले का ही तय हुआ था। अंततः इस मुकाबले के विजेता है डोगा। डोगा और सूरज ने भी एक दूसरे को दी मुबारकबाद। विजय मुबारक हो डोगा, धन्यवाद, ठीक समय पर। और इसी के साथ कड़ाक कड़ाक करता छत का वह हिस्सा कई टुकड़ों में बट गया। छत से नीचे झूल गया था भारी हुक, जिससे पकड़कर डोगा भागने की कोशिश करता है। सूरज बोलता है, ठीक समय पे पहुंचाइए। यह था डोगा की सुरक्षा के लिए अदरक चाचा का इंतजाम। डोगा की गिरफ्तारी के लिए तैनात पुलिसों की रिवॉल्वर गूंज उठी। तुम्हारी फरारी के सारे रास्ते तुम्हें बंद मिलेंगे डोगा। और वो हुक की जंजीर कट गई उस गोली से। ठीक उसी पल पूरे स्टेडियम में अंधकार छा गया। अरे ये बत्ती को क्या हुआ? मम्मी बचाओ। यह था मेरे इंतजाम का एक और हिस्सा। हल्दी ने स्टेडियम की लाइट गुल कर दी है, सोच रहा था ये अदरक। ठीक उसी पल डोगा का पूरा बदन लहराया। उफ, यह क्या? रिंग का फर्श नीचे धस गया। ओह नो, यह फर्श एकाएक ही कैसे धस गया? कड़ाक, दोनों डोगा और सूरज नीचे जाके गिरे। डोगा और सूरज के शरीर धाड़ धाड़ नीचे जाके लगे। दिखाई पड़ा इंस्पेक्टर चीता। इंस्पेक्टर चीता, तुम? कम से कम आज के दिन मैं डोगा को गिरफ्तार नहीं होने दूंगा। यह था इंस्पेक्टर चीता का डोगा को फरार कराने का इंतजाम। जल्दी करो डोगा, यह रास्ता तुम्हें स्टेडियम से बहुत दूर ले जाएगा। खूनी भेड़े की तरह गुर्राने पर विवश हो गया था सूरज। यह रास्ता किसी को कहीं नहीं ले जाएगा इंस्पेक्टर चीता। डोगा भी चौंक गया। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो सूरज? कानून के कैसे रक्षक हो तुम इंस्पेक्टर चीता? ये भी समझाना पड़ेगा तुम्हें कि डोगा एक घोषित अपराधी है। मैं उसे इस प्रकार फरार नहीं होने दूंगा। पागल हो गए हो तुम? तुम्हारी बकवास के लिए मेरे पास समय नहीं है सूरज। डोगा, क्विक मूव एंड जंप। लेकिन जंप सूरज ने डोगा पर की। सावधान डोगा, सूरज अपनी आखिरी सांस तक भी तुम्हें फरार होने से रोकेगा। चीता के दिमाग से अपना वहम निकालने के लिए यह ड्रामा तो मुझे करना ही पड़ेगा। डोगा तक ना पहुंचने दिया इंस्पेक्टर चीता ने सूरज को, और चीता ने सूरज को पकड़ लिया और डोगा से कहा, तुम भागो यहां से। और इंस्पेक्टर चीता अपनी हर सांस उसे फरार कराने में खर्च करेगा। चीख पड़ा चीता, गो डोगा, भाग जाओ। और सूरज को पकड़ लिया था उसने। तुम्हारे इस फर्ज को डोगा हमेशा याद रखेगा इंस्पेक्टर चीता। यह कहते हुए डोगा वहां से भागा। सूरज के सामने भला क्या टिकता इंस्पेक्टर चीता, जब सूरज ने एक जोरदार घूसा चीता के जकड़ के मार दिया। माफ करना इंस्पेक्टर चीता, तुम पर हाथ डालकर कानून का उल्लंघन किया है मैंने। सूरज भी लपका डोगा के पीछे। उधर चीता बड़ा बड़ा चिल्लाया, रुक जाओ सूरज,
रुक जाओ, चेतावनी दी चीता ने। मगर तब तक सूरज समा चुका था। कूद कर उसी मेन होल के पीछे जिसमें से डोगा गया था, चीता भी पीछे ही भागा। सूरज को रोकना ही होगा। डोगा तक पहुंचने से भागते हुए शीघ्र ही इंस्पेक्टर चीता सूरज के निकट जा पहुंचा। रुक जाओ सूरज, वरना गोली चला दूंगा। और डरने का अभिनय किया सूरज ने। नहीं 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 इंस्पेक्टर चीता, हाँ गोली गोली मत चलाना, हाँ मरे लग जाएगी। उधर शीघ्र ही बाहर निकल आया डोगा, मेन होल का ढक्कन खोल कर। सचमुच कानून का चीता है इंस्पेक्टर चीता भी, लेकिन यह क्या, अगले ही पल जड़ हो गया डोगा। वहां पर तो एक इंस्पेक्टर तैनात था। यहां मुझे यानी इंस्पेक्टर जंग बहादुर को देखकर हैरान हो गए ना डोगा। बड़े ही अप्रत्याशित ढंग से वार कर दिया डोगा ने इंस्पेक्टर जंग बहादुर पर। भीषुम! ओ! डोगा को निहत्था रिवाल्वर से डराता है इंस्पेक्टर जग बहादुर। गिरने के साथ ही बेहद फुर्ती के साथ पलट गया इंस्पेक्टर जग बहादुर। मैं अपनी जीती जी तुझे बचकर नहीं जाने दूंगा डोगा, हाँ। लेकिन इससे पहले कि रिवाल्वर गोली खांस बैठता, सनसनाहट उभरी और फिर ठाक से आ टकराया पत्थर, जो कि डोगा ने अपने बूट की ठोकर से मारा था। और वो पत्थर जाके लगता है रिवाल्वर पर, जो कि हाथ में था जंग बहादुर के, और रिवाल्वर छूट के जाके गिरता है ठाक की आवाज के साथ। डोगा ने पुनः जंप लगा दी उस पर और दी एक ढिशुम! अब मुझे जल्दी से जल्दी इससे छुटकारा पाकर फरार होना होगा। लेकिन जंग बहादुर भी पीछे छोड़ता नहीं दिख रहा था। उसने डोगा का पैर पकड़ लिया। कहा जाता है डोगा, जंग बहादुर नाम है मेरा, जंग बहादुर। धाड़ से पुनः भूमि पर आ लगा था डोगा। धा! विद्युत किसी तेजी के साथ उठकर खड़ा हो गया जंग बहादुर और लपका अपने रिवाल्वर की ओर। इसे शीघ्र ही कंट्रोल करने के लिए ये रिवॉल्वर मुझे चाहिए, हाँ। लेकिन ठीक उसी पल सारा वातावरण कौंध उठा गोलियों के जबरदस्त धमाके से। जिंग 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 जिंग! हवा में ही मौत लील गई थी एक जाबाज जिंदगी को। धम्म से आ गिरी इंस्पेक्टर जंग बहादुर की खून के पतनाले बहाती लाश, और कार निकल गई वहां से तेज स्पीड में। उधर डोगा, उफ नहीं, किसने दिखाई ये दरिंदगी? फायरों की तीव्र आवाजें सुनकर कनपटियां सनसना उठी सूरज इंस्पेक्टर चीता की। गोलियों के स्वर! उफ, कौन किस पर फायर कर रहा है? लपक पड़े दोनों फायर वाली दिशा की ओर। गोली किसी तेजी के साथ रिवॉल्वर लिए बाहर निकला इंस्पेक्टर चीता और साथ ही सूरज भी। डोगा कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। फायर किसने किस पर और किस लिए किया होगा इंस्पेक्टर? और इसी पल उनकी खोपड़े के समस्त तार झंझन आ गए। आंखें चिपक गईं लाश पर। इंस्पेक्टर जंग बहादुर की लाश! उफ नहीं, किसने की इसकी हत्या? जबड़े भिज गए चीता के। किसने किया है यह जघन्य अपराध? किसने भरा इसके जिस्म में मौत का लोहा? एक ही नाम गूंजा, डोगा। यह काम डोगा का है। नहीं, बम सा फूट गया था सूरज के मस्तिष्क में। इंस्पेक्टर चीता की आंखों में भड़क उठे थे शोले। डोगा, इंस्पेक्टर चीता तुझे पाताल से भी ढूंढ निकालेगा। इस निर्दोष के खून की कीमत चुकानी होगी तुझे अपने खून से। नहीं नहीं, धनिया चाचा इसका कत्ल नहीं कर सकते। उनके पास स्टेंगन कहां से आई? फायरों के स्वर तो स्टेंगन के थे। सूरज के दिल दबाव में छा गया था भूकंप। मुंह से निकले यही शब्द, डोगा इसकी हत्या नहीं कर सकता इंस्पेक्टर साहब। डोगा तो निहत्था था। इंस्पेक्टर जंग बहादुर की हत्या डोगा ने इसलिए कर दी सूरज, क्योंकि जंग बहादुर ठीक वक्त पर उसे रोकने पहुंच गया था, और मैं नहीं जानता कि शस्त्र उसके पास कहां से आए। अब सूरज कैसे समझाता उसे? नहीं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह हत्या धनिया चाचा ने नहीं की, क्योंकि वे ऐसा कर ही नहीं सकते। और अब मुझे इस हत्या की गहराई तक
पहुंचना ही होगा। उधर पुलिस दल चल पड़ा था हत्यारों की खोज पर। डोगा के माथे पर लगा एक निर्दोष की हत्या का कलंक धोना होगा मुझे। उधर चीता क्या बोलता है, सब इंस्पेक्टर मनोहर, इंस्पेक्टर जंग बहादुर की लाश का पंचनामा भर के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी करो। यस सर। लायन डैन में धनिया चाचा ने दिखाई सूरज को हकीकत की फिल्म। यार फिर मेरे देखते देखते वह वैन तो यह जा और वो जा। सूरज बेटे, यह काम इंस्पेक्टर जंग बहादुर के किसी दुश्मन का हो सकता है। हाँ मुझे भी यही लगता है अरे चाचा। लेकिन क्रोध में घूसा मार पड़ा दीवार के ऊपर सूरज भिशुम। लेकिन यह मेरी विवशता है कि इंस्पेक्टर चीता को यह बात नहीं समझा सकता। और तब दौड़ भाग से सूरज को मिल गई महत्वपूर्ण जानकारी। बुलडॉग का नाम न सिर्फ अपराध जगत में बल्कि पुलिस विभाग में भी दबे छिपे बड़ी इज्जत से लिया जाता है। चाचा, हत्या से कुछ दिन पूर्व इंस्पेक्टर जंग बहादुर ने किसी बुलडॉग का माल पकड़ा था। ना जाने मुझे क्यों यकीन हो रहा है चाचा कि इंस्पेक्टर जंग बहादुर की यही जांबाजी उसकी मौत का कारण बन गई, और जिसकी मौत का जिम्मेदार बन गया है डोगा। बड़ी जबरदस्त खोज थी पुलिस को किसी चीज की। उधर नाका लगा हुआ था, वहां चेकिंग चल रही थी। एक कार, ओ कुछ नहीं मिला साहब। ओ तो आप जा सकते हो। एक और गाड़ी आती है, कुत्ता पकड़ दस्ता वाली। उसके अंदर कुत्ते भौंक रहे थे जाली में से झांक के। बो, 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 ग्रर, ग्रर, ग्रर। पुलिस इंस्पेक्टर उससे पूछता है, इस मार्ग से 50 लाख मूल्य के सोने को तस्करी के जरिए शहर में लाया जा रहा है, मगर यही नहीं पता लगा कि कैसे। ओए साहब, इस वैन में तो कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते। जाने दो उसे। वैन के रवाना होते ही तलाशी का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। सब लोग अच्छी तरह से तलाशी लो। कोई भी वाहन बिना चेकिंग के नहीं निकले। उस सुनसान सड़क पर यह कैसी चेक पोस्ट जिस पर लिखा था डोगा स्टॉप थाम्बा। ये चेक पोस्ट का बोर्ड यहां किसने टांग दिया? कूद के आ गया था डोगा वहां पे। और तो डोगा के बारे में तुम्हारा क्या विचार है प्यारो? पुलिस के चेक पोस्ट से तो तुम बचकर निकल आए, लेकिन डोगा के चेक पोस्ट से बचकर नहीं निकलोगे। अंदर से कुत्तों की भौंकने के बाद वो वो वो। लेकिन आप हमें क्यों रोक रहे हो? हम लोग तो कुत्ता पकड़ने वाले हैं। मैं भी कुत्तों को ही पकड़ता हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं उन कुत्तों को पकड़ता हूं जो कुत्ते कहलाने के लायक भी नहीं होते। अरे रे रे, ये क्या कर रहे हो? कुत्ता काट लेगा तो बीमारी हो जाएगी। और डोगा ने वैन का दरवाजा खोल दिया। सारे कुत्ते कूद कूद के भागने लगे। डोगा की निगाहें जम गईं उस पेटी पर जिसे बाहर निकालकर एक झटके में उसने खोल डाला। ओह सोना! ये जब देख रहा था डोगा, पीछे से वार हुआ उसके ऊपर और वो उसके मुंह से निकली, आहा! सोना नहीं, अपनी मौत देख ली तूने डोगा। अपने एक ही वार से दुश्मन की खाल उतार लेता था वह शस्त्र। डोगा की गर्दन भी फंस गई थी, उसमें फांस ली थी उनमें से दो ने। कुत्ते पकड़ते हैं हम, और तेरी शक्ल भी मिलती है कुत्तों से। ओह, तुझे तो यही खत्म कर देंगे हम डोगा। ठाक! पेट पे भी एक वार हुआ। डोगा के मुंह से निकली गुर्राहट, गुर्र गुर्र गुर्र। उफ, बेहद मजबूत पकड़ है सिकंजे की। अगर मेरी गर्दन को हल्का सा भी झटका पड़ा तो गर्दन की कोई हड्डी टूट जाएगी। गर्र की आवाज निकाली। ओ, उससे हुआ क्या? वैन से निकल भागे कुत्ते वह गुरगुराहट सुनकर वापस लौट आए और उन कुत्तों ने उन बदमाशों पे हमला कर दिया। किसी की पैंट पकड़े, किसी की छाती पे हमला। गर्र! शाबाश मेरे सिपाहियों। अरे रे रे, ये क्या? इन्हें क्या हो गया कुत्तों को? एक उफ, काट लिया। ओ पकड़ो इस कुत्ते को, इस पर 7 दिन नजर रखनी पड़ेगी। मुझे काट लिया। और तब अब डोगा तुम्हें बताएगा कि कुत्ते कैसे पकड़े जाते हैं। जब बैरियर को ही बैरियर के बोर्ड से पकड़ के पिटाई करने शुरू कर दी उस डोगा ने। ताड़! टिशुम! उफ! भाट! डोगा अब तुम्हें खंबे की तरह सीधा कर देगा। डिशुम!
डोगा, खंबा तो तुझे हम बनाएंगे। डोगा ने उसे उछाल दिया तीनों साथियों पर। अबे तू मुझे क्या बनाएगा खंबा, पहन दे के डिशुम। और तभी अरे मेरे कुत्ते मित्र खंबों के ही इंतजार में हैं। सारे कुत्ते खंबों के इंतजार में थे। चारों को बैरियर पर टांग दिया था डोगा ने, उल्टा करके रस्सियों से बांध दिया था। और फिर डोगा, सब चिल्ला रहे थे नहीं डोगा तुम इन्हें रोक लो। अब समझा मैं कि ये डोगा बराबर हमें खंबा क्यों बनाने पर तुला था। ची 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 ची। और आदत से मजबूर बेचारे कुत्ते खुद को रोक ना सके। सू 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 और कुत्तों ने सब उन सबके ऊपर शू शू कर दिया। नहीं बचाओ, दबी सी चीख निकली उन लोगों के कंठों से और लोग बेहोश हो गए। और कुत्ते बोलते हुए निकल लिए, व्हाट ए रिलीफ। बो सहसा पीड़ा का तीव्र झोंका उठता चला गया डोगा के जिसमें। उफ मुदगर शस्त्र की चोटों ने खून से लाल कर देता डोगा के जिस्म को। ठीक उसी पल दूर से नजर आती दिखाई दी उसे जीप इंस्पेक्टर चीता की। चीता, ये कैसे आ पहुंचा? उधर डोगा। जैसे पंख लग गए थे डोगा को। कुत्ता वैन में सवार हो वैन को आंधी तूफान की तरफ उड़ाता चला गया वह। डोगा डोगा, रुक जाओ डोगा। जीप में सवार अन्य सभी पुलिसों को वहीं उतारकर जीप लेकर भागा इंस्पेक्टर चीता भी पीछा करने के लिए। आज डोगा को मैं बचकर जाने नहीं दूंगा। इंस्पेक्टर चीता, इंस्पेक्टर जंग बहादुर के हत्यारों को सामने लाए बिना डोगा अब तुम्हारे सामने नहीं आएगा। उफ, ट्रेन आ रही है। उसी समय ट्रेन आने लगी पटरियों पर जब पटरी से पार कर रहा था। और पटरी पर ही वैन को छोड़कर डोगा ने लगा दी जंप और ट्रेन से टकरा गई थी वो वैन। भड़ाक भम। लेकिन इंस्पेक्टर चीता जरा भी विचलित नहीं हुआ। वह देख चुका था डोगा को फरार होते हुए। थडड 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 कहते हुए करते हुए रेलगाड़ी पार हो गई। उधर डोगा प्रवेश कर गया था एक सुनसान गली में। अब मुझे डोगा के इस रूप से निजात दिलाएगा सूरज। अपने हथियार थमा दिए उसने कुत्ता फौज को। डोगा को रूप त्याग कर सूरज दीवार पर चढ़ गया, लेकिन उसकी पीठ से खून बह रहा था। इस हालत में भी मुझे चीता के सामने नहीं पड़ना है। उधर चीता, डोगा, इस इलाके का चप्पा चप्पा घेर लिया है मैंने, तुम बच नहीं सकते। एक चौक पड़ी मोनिका। खट 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 कोई दरवाजा खटखटा रहा था। अरे आज भैया इतनी जल्दी ड्यूटी खत्म करके लौट आए? सिटक ने गिरा दी थी उसने। खट 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 खट। सरप्राइज, खोल रही हूँ बाबा। और धड़ाम सा कटे वृक्ष सा आकर गिरा वह बलशाली जिस्म भीतर। सूरज, ये तो सूरज है और बुरी तरह घायल भी। अनायास ही उसका हृदय पसलियों में चोट करने लगा और फिर गली में गूंज उठी कई भारी जूतों की ठक ठक। नीचे देखा पुलिस और चीता नीचे ही थे। भैया, उफ, भैया इतनी पुलिस के साथ किसे खोज रहे हैं? क्या सूरज को? नहीं, अगर ऐसा है तो मोनिका सूरज को भैया के हाथ ना लगने देगी। तुम उधर देखो बागैया और तुम इधर विक्रम। क्रमशः आप किधर देख रहे हैं? इंस्पेक्टर चीता, सूरज, डोगा और बुलडॉग का साथ जो मुकाबला शुरू हुआ है अब उसका फैसला तो होगा बुलडॉग में। जी हाँ, अभी जो नेक्स्ट कॉमिक्स आएगा उसका नाम है बुलडॉग, जिसमें इस मुकाबले का फैसला होगा। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। हमारे चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए।